अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, पूरी दुनिया के अंदर इस बात पर बड़ी एक खुशी जो जिताई जा रही थी, बस अगर पूरी दुनिया के अंदर कोई अगर जमात ऐसी है जिसके अंदर किसी किस्म की कोई फ़िरक़ाबंदी नहीं है, किसी को आने से कोई रुकावट नहीं है, कोई ममानियत नहीं है, तो वो एक वाहिद तबलीगी जमात थी। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह इसके बानी हैं। इसके ज़रिए से बेशुमार खैर जो है दुनिया के अंदर फैल चुके हैं। कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किए हैं, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो बेराहवी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, वह राह रास्त पर आ गए। आते 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 इसके अंदर ऐसे हालात, ऐसे निज़ाई जो है कैफियत जो बन गए हैं, अल अमान वल हफीज़। हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है, बांग्लादेश के अंदर इज्तिमा जो हो रहा था, इस दौरान जो हादिसा जो पेश आया और आपस की झड़पों की वजह से, तसादुम की वजह से, निज़ाई कैफियत की वजह से, अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और सर पे टोपी, किसी के अमामा और लंबे लंबे जुब्बे इज़ार पहन के, और वो मुअम्मर यानी उम्र रसीदा और नौजवान बच्चे और आपस में एक दूसरे को जो पथराव कर रहे हैं, इसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है। शर्म से डूब मरने का मकाम है। अरे भाई, तुम पूरी दुनिया के अंदर जहां पर भी इस शक्ल में जो काम करते हो, 6 नंबर तुम्हारा बुनियादी एक जो रुकन समझा जाता है। इसके अंदर बार बार इस बात पर जोर दिया जाता है, तौहीद है, नमाज है, इल्म ज़िक्र है, इकराम मुस्लिम है, इखलास नियत है और दावत इल्लाह है। इनमें से जो चौथा नंबर है, इसकी बड़ी अहमियत दी जाती है इकराम मुस्लिम। मुसलमान का इकराम करो, एहतराम करो। बार बार गश्त के फ़ज़ाइल जब बयान करते हैं और उमूमी बात जब होती है तो उस वक्त इस बात पर जोर दिया जाता है, भाई अगर किसी के अंदर 99 यानी 100 जो है बुराइयां हैं, सिर्फ एक अच्छाई है, 199 बुराई को एक किनारे रखो, सिर्फ एक अच्छाई को जो बयान करो। और अगर कोई साथी तुम्हें गाली देता है, उसको खुशी के साथ में बर्दाश्त कर लो। अगर कोई तुम्हारी गलती के नाप होते हुए भी अगर कोई सताने आता है, तुम्हें मारने आता है, कोई बुरा भरा बोलता है, तो अल्लाह के लिए तुम सब्र करो और हिकमत के साथ ये जो एक काम को करते रहो। बार बार इस बात पर जोर दिया जाता है। अब सवाल लोग, आम लोग, खुसूसन नौजवानों के बहुत बड़ा तबका और जो इस काम से जो मानूस नहीं है, वो इस तरह के वाक़यात वीडियो के अंदर देख देकर ये सवाल करता है कि भाई तुम्हारा चौथा नंबर कहाँ गया। ये तबलीगी लोग इकराम मुस्लिम के ऊपर, मुसलमानों का इकराम और एहतराम करने पर जोर देते हैं। अरे 2 जगह पर भी, उधर भी कलमे वाले, इधर भी कलमे वाले, और तुम आपस में एक दूसरे को जो पथराव कर रहे हैं, और यहां तक तुम्हारी जो शिद्दत और यहां तक का तुम्हारा हमला जो बढ़ गया, तुम्हारे दरमियान में आपस में इस तरह का गालम गलोज और इस तरह के आयल फैल तुम जो बकने लगे, और यहां तक के 4 लोगों को तुमने मार मार कर जान से मार दिया और हलाक कर दिया। अरे शर्म से डूब मरने की बात है, शर्म से डूब मरने की बात है। वैसे हमारी जो हरकतों पर लोग जो हंसते हैं और बार बार हमारे अकायद पर लोग जो है एतराज़ात जो करते रहते हैं, अब जो है दूसरे मसलक वालों के लिए हंसने का बड़ा अच्छा मौका तुमने जो दे दिया, और गैरों को तो पूछना ही क्या। और वो पहले मसलकों को तो नहीं देखते, सिर्फ मुसलमानों की कोई कोताही, बुराई, कोई ऐब को जो ढूंढते रहते हैं, और ये तो सारी दुनिया के अंदर तुमने आश्कारा कर दिया। अरे हज़ारों लाखों लोगों का जो मजमा जहाँ पर जो जमा है, आपस में जो पथराव कर रहे हैं, और कितने हज़ारों लोगों को तुमने जो ज़ख्मी कर दिया, जो हॉस्पिटलों के अंदर भर्ती है। ये क्या इस्लाम है? ये कोई तबलीग है? ये कोई इकराम मुस्लिम है? ये कोई दीन है? ये कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लोग हमसे सवाल करते हैं, भाई ये जो 2 ग्रुप हैं, एक शुराई ग्रुप और एक निज़ामुद्दीन मरकज़ का जो ग्रुप है, इन 2 ग्रुपों के अंदर हक कौन पर, इन 2 ग्रुपों में हक जो है, हक पर कौन है? तो हम क्या है, उलमा तबका बिल्कुल लाजवाब हो गए हैं। हम तो अब तक यही समझाते हुए आए कि चलो जी, कोई क्या है, कुछ इस तरह के कैफियत, हालात और बातचीत होने की वजह से 2 ग्रुपों में तकसीम तो हो गए, चलो खैर कोई बात नहीं, दोनों भी हक पर हैं, ये कहकर हम तसल्ली दे रहे थे। अब ऐसा है कि अब इतना सब कुछ तुम करने के बाद में, दूसरों को, हज़ारों आदमियों को हॉस्पिटलों के अंदर भर्ती कराने के बाद में, और 4 आदमियों को शहीद करने के बाद में, अब तुम किस मुंह से जाकर लोगों को दावत दोगे? किस मुंह से तुम जो है बयानात उमूमी बयान करोगे? किस मुंह से तुम गश्त के आदाब को बयान करोगे? कि लोग क्या डंडे लेकर आपको जो मारेंगे नहीं? लोग आपसे जो सवालत नहीं करेंगे? अरे तुम्हारे अंदर जो है इज्जत नहीं, एहतराम नहीं, एक मुसलमान के खून का एहतराम तुम्हारे अंदर नहीं है, और इस तरीके से दिन दहाड़े तुमने जो है गुंडों को लाकर इस तरीके से तुमने हमला कर दिया। और ये क्या जुल्म ज़्यादती नहीं? ये क्या इस्लाम है? ये कोई दीन है? या कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है? कि मेरे जहन के अंदर ये बात आ रही है कि इस तरह की जो खराबियां पैदा होने की सबसे बड़ी वजह है कि तबलीगी जमात में अंदर इल्म के ऊपर, इल्म ज़िक्र नाम का जो है 6 नंबरों के अंदर एक खाना तो ज़रूर है, लेकिन इल्म के ऊपर किसी किस्म का जोर नहीं दिया जाता। उलमा इकराम से जैसे रिश्ता होना चाहिए उस तरीके का रिश्ता नहीं है। मदारिस दीनिया से, खानकाओं से किसी तरह का इनका कोई रिश्ता नहीं है। जब तक हमारे अंदर इसकी जो जहालत हम ख़त्म नहीं करेंगे, इल्म की रोशनी से हम अपने दिलों को आशना नहीं करेंगे, दिलों को मुनव्वर नहीं करेंगे, इस तरह के झगड़े और
अकायद की जो खराबियाँ पैदा होती रहेंगी। इसलिए मैं खुदा के लिए मैं ये नहीं कहता कौन हक पर है कौन बातिल पर है, कि हज़रत मौलाना साद साहब दामत बरकातुम और इसी तरीके से शुरा के अंदर भी जैसे कि हज़रत मौलाना इब्राहिम देवला साहब हैं और हज़रत मौलाना इब्राहिम लाट साहब हैं और बेंगलोर के अंदर हाजी फारूक साहब हैं, मौलाना अकबर शरीफ साहब हैं और इस तरीके से बड़े बड़े उलमा इकराम वहाँ पर मौजूद हैं। आप तमाम से मेरी आजिज़ाना गुजारिश है कि आप सीधे उम्र मदालिस दारुल उलूम देवबंद के अंदर जो पहुँचे और पहुँचने के बाद वहाँ के जो अकाबिर हैं इनसे जो वक्त लें, आप चाहे एक हफ़्ता आपस में बैठकर जो मशवरा कर लें। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस काम के बड़े बड़े अकाबिर दोनों ग्रुपों के अंदर मौजूद हैं और मौत और हयात का कुछ भरोसा नहीं है। खुदा न खास्ता अगर कोई जो है बड़े इसके अकाबिर दुनिया से चले गए कि देख लो ये एक फितनों में से एक बहुत बड़ा फितना बनकर उभरेगा और फिर बाद में ये पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले उलमाए हक के लिए बहुत बड़ा दर्द सर बनेगा। किसको हक कहें किसको बातिल कहें, और ये फ़िरक़े बातिला के ख़िलाफ़ जैसे हम आवाज़ उठाते हैं इस फ़िरक़े के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। इसलिए इसका बेहतरीन हल यही है कि इन उलमाए किराम की मौजूदगी में वहाँ पर जाकर बैठें और बैठ कर के मशवरा करें। मशवरे से हमारे बड़े अकाबिर उलमा जो भी जो तय करें उसके ऊपर जो अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। वरना तो ऐसा है कि झड़पें इस तरीके से कि कहाँ तक इसकी नौबत पहुँचेगी और कल के दिन क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता।